नमस्कार साथियों, आपसे कैसे हैं? आपसे का अनूप स्ट्रीम में 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को भिन्न के सवाल हल करना सिखाऊंगा। यानी आज आप सभी लोग फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे कि आप सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन हैं और आप लोगों फ्रैक्शन के ये इसमें आपको जोड़ और घटाना, गुणा, भाग, आप सभी को सब प्रकार के क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको शुरुआती दौर में दिख रहा होगा कि मेरे 1 से लेकर 6 तक जितने क्वेश्चन हैं और बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा कि भिन्न के सवाल कैसे हल किए जाते हैं। चलिएगा देखिएगा, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि 9/4 और +3/6 को आप किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए, चलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 9/4 +3/6 को हल करो। तो आप इसे किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं हल यानी सॉल्यूशन। उसके बाद में देखिए, आपको भिन्न के सवाल हल करना बहुत आसानी से पता होगा। इसे अंश कहा जाता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हर कहा जाता है। ये भी हमारा अंश होता है, यानी ऊपर की जो संख्या होती है उसे अंश कहा जाता है और जो नीचे की संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। तो देखिए, आप सभी लोगों को भिन्न के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप इसका या तो लासा निकाल लीजिए, 4 और 6 का लासा निकालिए। यदि ये आपको नहीं पता है तो आप 6 और 4 की गुणा कर दीजिए, यानी मल्टीपल कर दीजिएगा। तो देखिए, 6 और 4 की हम गुणा करके बता रहे हैं आपको। 6 चौक कितना लिखा जाएगा यहाँ, 24। उसके बाद में देखिएगा, तियर्क गुणा करते हैं इसकी हम, यानी यूँ गुणा करेंगे और एक बार ऐसे। तो 6 × 4 और फिर यहाँ पास जो सिंबल हो उसे यहाँ पास आप लिखिएगा 4 × 3। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप नेक्स्ट पोजीशन देखिएगा। आप इसकी गुणा करिएगा तो 9 × 6 कितना होता है, 54 होता है। और +4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पास कितना आता है, 24। तो आप जानते ही हो कहाँ से आएगा। तो देखिएगा, 54 और 12 कितना होता है। देखिए, 54 और 12 जो हमारा होता है कितना होता है, 66/24। तो आप यहाँ पास भी छोड़ सकते हो, इस सवाल का ये भी आंसर होगा। और यदि इसे आप और ज़्यादा हल करना चाहिए तो इसे हल कर दिया। देखिए, 2 से काटेंगे इसे तो 33 में कटेगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बस इतना ही बचेगा, यानी 33/12। दिस इज़ वेरी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखा रहा हूँ, जिससे कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि 8/6 +4/6 को आप किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 डालते हैं और यहाँ पास लिख रहे हैं कि 8/6 +4/6। देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंस है एनी क्वेश्चन से। तो देखिएगा, जब कभी भी हमारे हर बराबर हो, यानी यहाँ पास 6 की जगह 4 लिखा हो, यानी दोनों जगह पास हमारे ये हर समान है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिएगा, उस कंडीशन के सवाल जो होते हैं बहुत सरल तरीके से लग जाते हैं। देखिए, ये भी हर समान है, इसका भी हर समान है, तो आप एक यहाँ हर उतार लीजिएगा और ऊपर वाली संख्या को ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा और इसे हल करिएगा। तो बस 6 6 × 6 6 दूनी 12, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये सवाल बहुत अच्छे कायदे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यानी 8/6 +4/6, इसका मेन कैलकुलेशन ये है कि यदि हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दें और एक हर को उतार लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है कि 8/11 +4/7 को हम किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 3 आएगा कि 8/11 प्लस का है 4/7। तो देखिए, इसे किस प्रकार से हल करते हैं। देखिएगा, अभी मैंने बताया आप सभी को ऊपर वाले सवाल में कि यदि आप इसका लासा नहीं निकाल पाते हैं तो इसकी इससे गुणा करवा दीजिएगा, यानी 11 × 7। फिर उसके बाद में इसकी तियर गुणा कराते हैं। तो देखिए, तियर गुणा कराने के लिए 8 यानी 8 × 7 + 11 × 4। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में आप सभी लोग गुणा है तो गुणा का निशान जानते हो किस लिए होता है, इसका मल्टीप्लेक्शन किया जाएगा। तो 8 से कितना होता है, 56 होता है और 11 चक्कू कितना होता है, 44 होता है।
और 11 सत्ती कितना होता है 77 होता है। तो इतना समझ में आई होप आपको आ गया होगा। देखिएगा 56 और 44 कितना होता है 100 बटे में हमारा है 77। तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि 14/3 और 13/6 को हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसे हल करने के लिए आपको वही पुराना तरीका अपनाना है, बस कि इसकी गुणा आप करा दीजिए। तो आपको ये सवाल बहुत ही आसान लगने लगे होंगे आई होप। इसकी 13 गुणा कराएंगे तो 14 × 6 और प्लस है 13 इंटू यानी 13 × 3। तो देखिए इसे हल करने के लिए आप लोगों को पता होगा 14 की गुणा 6 से आप जब कराएंगे तो कितना होता है 14 6 कितना होता है 84 होता है। और 13 की गुणा 3 से कराएंगे तो 39 आएगा। और 6 3 कितना होता है 18 होता है। यदि हमारा ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम ऐड करते हैं। तो देखिए 84 और 39 यानी 9 4 13 के 3 हाथ से लगाए 1 8 3 11 1 12 1 23। तो देखिए 18/23 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी लोगों को 4 क्वेश्चन बहुत ही कायदे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब मैं एक तो क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ जैसे कि आप लोगों को घटाना, भिन्न का घटाना कैसे हल करें। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कि भिन्न का घटाना, भिन्न का घटाना, कि भिन्न का घटाना क्या होता है और इसे कैसे हल किया जाता है। आप सभी लोग आज की वीडियो में देखिएगा, फुल वॉच करें। जैसे कि मैंने लिखा 9/4 माइनस का 11/3। तो आप इसे कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं करना होता है। यदि आप सभी लोगों ने पहले वाले सवाल देखें तो ये आपको घटाने के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा इसमें भी वही करना है, हमें इसकी गुणा करनी है। तो यानी 4 3 कितना होता है 12 और फिर 13 गुणा कर दिया जाएगा। और जो एरो है हमारा वो एरो हम लगाएंगे, यानी जो सिंबल है हमारा वो तो हम लगाएंगे। 9 त्रिक कितना होता है 27 और 11 चक्कू कितना होता है 44 और बट्टे में कितना है 12। देखिएगा 27 से 44 जाएंगे तो कितने बचेंगे। तो देखिए हमारे बच रहे हैं 17 और बट्टे में 12। तो बस इस प्रकार के सवाल हैं और कुछ नहीं होता है। सिर्फ इसमें घटाना की जगह पर घटा दीजिए और जोड़ने की जगह पर जोड़ दीजिएगा। तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब आप लोगों को बताऊंगा कि मिश्रित भिन्न कैसे लगाए जाते हैं, यानी संयुक्त भिन्न। आप सभी लोग नाम सुने होंगे कि संयुक्त भिन्न क्या होता है। देखिएगा संयुक्त भिन्न यानी जो है कि संयुक्त भिन्न क्या होते हैं, यानी मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न कुछ भी कह लीजिएगा। इसे मैंने लिखा है कि 8 सही 4/11 और प्लस यानी इसे हमें जोड़ना है कितने में 4 सही 3/4। तो आप इसे किस प्रकार से जोड़ेंगे। अभी तक तो आप सभी लोगों ने सिंगल संख्या सीखते आए हैं, लेकिन अब आपको ये मिश्रित भिन्न मिल गई है। तो इसे आप किस प्रकार से हल करेंगे। देखिएगा 11 इसमें कुछ नहीं होता है, इसकी सिर्फ आपको इसकी गुणा इससे करानी है, इसकी आपको गुणा करानी है और इसमें इसको ऐड कराना है। यानी जो यहाँ पास आएगा उसमें हम क्या कराएंगे, इसे ऐड कराया जाएगा। देखिएगा 11 8 88 और 4 कितना होता है 72/11 और 4 चक्कू 16 3 19/3। तो इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा हमारा है 72/11 प्लस 19 में आया हुआ है हमारा 3। अब देखिए वही काम करना है। अभी तक आप लोगों ने अभी जोड़ना सीखे हैं पीछे सवाल, तो अब ये देखिए जोड़ना ही तो सवाल बन गया है और तो कुछ है नहीं। इसमें देखिएगा 11 की गुणा 3 से करा दीजिए। देखिए 11 3 कितने होते हैं 33 और फिर आता है हमारा वो क्या कहा जाता है देखिएगा इसकी 13 गुणा कराते हैं 72 × 3 और 12 × 11। देखिएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 प्लस 12 एकम 12 12 एकम 12 1 13 132/33। तो आप इसे बस जोड़ दीजिएगा और आपका सवाल ये पूर्ण रूप से लग चुका है। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी वीडियो पाने के लिए।
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।